नमस्कार दोस्तों। हिंदी में तो बहुत दिनों बाद बना रहा वीडियो। और ना ही हिंदी इतनी अच्छी होगी। पहले ठीक ठाक थी जब मैं वीडियो में नहीं आया था। तो उसके बाद आने के बाद एक तो मैं 3वीं तक पढ़ा हूँ, 3वीं से पढ़ा हूँ वहाँ। तो फिर वो आधे से ज़्यादा गाँव के लोग ही आते थे, तो फिर वैसे ही हो गए थोड़े बहुत। जैसे कि ऐसे बोलता था कि कुछ किसी काम के लिए अगर नहीं करना हो तो मैं यह काम नहीं करूँगा। तो ऐसे बोलते थे, मैं नहीं कर रहा, पता नहीं है ये तो नॉर्मल है, और भी बेकार हो सकती है। तो चलो हिंदी में शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मैंने कुछ खतरनाक सोचा था वीडियो के लिए, क्योंकि मैं बोर हो गया था काम करके। तो पता नहीं कल एक वीडियो बनाने के बाद एक आइडिया आया था कुछ खतरनाक सा, कुछ अलग करने का रोज़ रोज़। तो जैसे आज तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश में बोल बोल के तो बोर हो गया था। बोर हो गया पता नहीं, लेकिन हिंदी में बोल बोल के सच में बोर हो गया था मैं। ऊपर से कुछ सेम टॉपिक, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करेंगे। जैसे कि एक तो सबसे पहले मैंने आज 2-3 आइडिया सोचे थे। एक तो मैं जब स्टैंड अप कॉमेडी देखा था तो उसमें मैंने देखा एक बच्चे की वीडियो देखी, तो उसमें अपने ऑस्ट्रेलिया गाने सुना रहा था। मैंने सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे साथ भी बहुत केस हुए हैं, मैंने केस देखे हैं और मैं भी बहुत हॉस्टल में रहा हूँ। तो फिर ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ज़्यादा मतलब मुश्किल ये है कि मैं इतने फ्लुएंट नहीं बोल पाऊँगा, या तो इतने सही से नहीं बोल पाऊँगा क्रैक्स की हंसी आए। सबसे बढ़िया स्टाइल मुझे उसको लगता है अभिषेक मनु का। एक तो जो उसका एक्सेंट है, ऊपर से बोलता खतरनाक है, ऊपर से जो जोक भी नहीं होते उनमें भी हंसी आ जाती है, ऐसे इस तरीके से बोलता है। तो वो चीज़ बढ़िया लगती है उसकी। और फिर एक और देखा था कि मैं किसी टॉपिक को चूज़ करूँगा, उसके ऊपर बोलूँगा कम से कम पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में करते थे। 1 मिनट स्टार्टिंग 1 मिनट से करेंगे। मैक्सिमम जाऊँगा मैं 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इतना भी कौन याद करेगा उसे, ऊपर से बिल्कुल पसंद नहीं मुझे काम। बाद में वो चीज़ याद करो। और फिर दूसरा है, ये दो प्लान आया सबसे पहले दिमाग में। फिर अभी तो यही आए हैं। तो स्टैंड अप क्या, मैं तो बैठ के करूँगा स्टैंड अप। कोई स्टैंड अप क्या होता है, उसके लिए तो टाइम लगेगा अभी कम से कम। हाँ, वो हॉस्टल में जब से जाऊँगा तो वहाँ सीखा जाएगा। एक तो सीखा लूँगा, आपको कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एक दूसरा वो है कि स्टैंड अप करना अलग ही मज़ा है। फिर यहाँ बैठ के कर पाऊँगा मैं। और जो स्टैंड अप ही आज देर का नहीं होगा, एक 1-1.5 मिनट का से ज़्यादा हो जाएगा स्टार्टिंग। फिर और क्या कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे देख लेंगे, ताकि और क्या ही हो। तो हिंदी में तो बोलना ठीक है, ठीक रहता है, क्या बोलना जा रहा है। मेरा निकल गया था ना एसेंट अभी। तो मैं बोलता नहीं हूँ उससे, लेकिन वो अटक गया था बीच में थोड़ा। और फिर
साल 3 साल ड्रॉप लेकर आ रहे हैं ऊपर से। और ऊपर से क्या कि उन्हें कितना साल को तो पहले से आती है कोडिंग। भाई वाइट हैट जूनियर में इनका ऐड देना चाहिए था, वो बच्चे को वहाँ लेके आ गए। फिर मतलब काफ़ी पीछे हो गए। तो इस साल कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा सबसे मतलब कि इस कंपैरिजन में कि मतलब अपने आप से और उसे क्या लेना देना है, लेकिन और को भी देखना पड़ेगा ना, और किस लेवल पे और मैं किस पे हूँ, वो भी देखना पड़ता है। और फिर लगे रहो दोस्त का डायलॉग करते रहो यार। उसका मज़ाक बहुत उड़ा देता हूँ, लेकिन अब पता चला वो तो बहुत आगे है हमसे, सब कुछ आता है वैसे। तो और फिर और क्या है, हिंदी में तो कितनी वीडियो मतलब काफ़ी देर तक बन जाएगी आज तो। चलो आज देख ही लेते कितनी देर तक बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं दो जगह बोल पाता हूँ, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ और अकेले में। तो ये तो हो गई दूसरी बात। और फिर जितने दोस्त हैं उनसे मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करी मैंने, मतलब सबसे कम मैंने करी होगी अपने रूममेट से। मेरे एक तो रूममेट और एक बगल वाले, एक तो बड़ी परेशानी हो गया था, बोलता एक बार बोलता ही नहीं है, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, इतना तो रिप्लाई तो देता था, मतलब कि फिर भी ज़्यादा नहीं बोलता, चुपचाप रहता था मैं। अब क्या ही कर सकते हैं भाई। तो फिर और क्या होता है, चलो तो मैं क्या करूँ, गाने सुनूँगी और मैं डे 1 से लेके तो 6 अगस्त में गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ अपने रूममेट के साथ ही रहता था। फिर हमारे एक बड़ा सा रूम है जिसके अंदर 3 रूम है, और तो 3 में हर में एक रूम में 2 है, तो मेरा टोटल 6 हो गए। तो एक रूम में डैनी था, वो बिहार से था, और मैं पहले नहीं पता था, बाद में पता चला तो वो था बिहार से। बाकी 5 रूममेट आ चुके थे। तो एक मेरा रूममेट था जो मेरे बचपन का दोस्त था, मतलब मेरे फादर आर्मी में थे, और उसके भी तो पोस्टिंग कहाँ पे थी, मेरठ में। जब मैं था आई थिंक 2 या 3 साल का तब मिले था, तो वो तो क्या ही याद रहता है, वो तो मम्मी ने बताया। फिर बस मेरे सामने वाले एक तो मेरे घर के पास का ही है, मुझे तो तभी पता चला जब उसने बताया, मैंने तो उसको आदत देखा भी नहीं था, तो और ना ही उसने मुझे देखा था। तो एक ये 2 हो गए, एक हरिद्वार का था बगल वाला, और एक फरीदाबाद का था शायद, वहीं का था शायद। तो ये हो गए 5 हम, और एक आए था, वो लेट आया थोड़ा, 30 तारीख को आया, हम आ गए थे 29 को, नहीं वो 31 को आया था, वो था बिहार से, नहीं वो 1 को आया था मेरे ख्याल से, 1 को आया था। तो वो था बिहार से, हमें बाद में पता चला। तो क्या हुआ, पहले तो हम
वही था उसके साथ ही, मतलब वही था जो सबसे ज़्यादा बोलता था हम सब के, तो उसके साथ ही ज़्यादा बोलता था मैं। और रूममेट था, रूममेट के साथ भी हो जाती बातें, बाकी ज़्यादा नहीं बोलता था। फिर जो मेरा बगल बिहारी का रूममेट था वो था हरिद्वार से, तो एक और लड़का था हरिद्वार का उस कॉलेज में, वो दोनों सेम ट्यूशन में आते थे। तो उन्होंने बात करी होगी, पता नहीं कहाँ पता चला होगा, वही है दोनों साथ में। तो उसका नाम है, मान लेते हैं ए है उसका नाम। तो ए अपने रूममेट के साथ आया बी, तो फिर ऐसे करके दो दोस्त और मिल गए, तो ये हो गए थे हमारी छोड़ी। बस पूरे साल इतने ही रहे हम। 6 में थे, एक मैं, मेरा रूममेट, दो बगल वाले और दो ए और बी, तो हो गए 6। बाकी वो दो सामने वाले थे वो तो अपने आपस में रहते थे ज़्यादा, तो चाहे वो बात होती थी उनसे। पहले तो हमने पूरे मजे करे 1-2 महीने, ठीक है, अभी सब पढ़ लिख के आए हैं, क्या करने हैं पढ़ के, और चल भी ना था इतना खास, ऐसे लग रहा है भाई आसानी है। फिर जब पहला मिड टर्म हुआ तो हमने देखा मार्क्स तो ठीक ही आ रहे थे, मतलब इतने बेकार भी नहीं थे। एक दो में मेरे ठीक थे और 2 में बेकार थे। बेकार भी क्या कह सकता, अगर एवरेज निकाले क्लास का तो ठीक थे, क्योंकि उनमें सबके बेकार आए थे, तो उसमें ठीक है। और मैं कर गया मिड टर्म ही तो है, 20% जुड़ेगा, पहले नहीं पता था ये। जब एक सेमेस्टर नहीं मिले तब पता चला मुझे। मैं इतना लेज़ी हूँ कि क्या ही बोलूँ मैं, इसकी वजह से बहुत कुछ कारनामे हो जाते हैं। तो फिर ऐसे करके तो धीरे-धीरे फिर क्या करा हमने, बिल्कुल नहीं पढ़ता था मैं, स्टार्टिंग में गेम ही खेलता रहता था पूरे दिन, पूरा दिन गेम। या माफ़ करना, मेरे बीच में रुकनी पड़ी, मम्मी आ गई थी। मम्मी के सामने क्या बोलता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ यही तो ये बात है, पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये है कि मतलब ब्रेक भी होना चाहिए। चलो अब जो हो गया हो गया, उसका तो क्या लेना देना है। हाँ अब देखेंगे अगले साल सब साथ में करना चाहिए। लेकिन अगर मैं दोनों काम कर सकता हूँ, साथ में कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं परफेक्ट जिसमें अकेले रहा हूँ, ज़्यादा लोगों के साथ रहा नहीं हूँ बचपन से, तो उसमें मैं कह रहा हूँ मैं दोनों में एडजस्ट हो जाता हूँ। हाँ तो फिर उसके बाद उसी माफ़ करना यार, वीडियो में आ गई थी एकदम से अचानक से, वो तो अच्छा मैं सुना नहीं, मैं धीरे बोलता हूँ, नहीं तो फंस जाता मैं भी। 1 मिनट के लिए और रुक लेता हूँ, फिर अभी मम्मी वापस जा रही है तो फिर स्टार्ट करता हूँ। तो फिर कहाँ पता मैं, हाँ तो
डेंगू हो गया था। डेंगू डेंगू जो बोलना है भाई, डेंगू ही बोलूँगा मैं। तो मुझे मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं क्या करता था, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था, एक मंत्र वही चुपता रहता था मन में भयंकर, उसी ने बचाया भाई, किसी ने नहीं बचाया बाकी। तो फिर क्या तो उस समय मतलब कि जल्दी से डिटेक्ट कर लिया था, और फिर ब्लड ग्रुप वगैरह तो पता चल गया डेंगू से, तो जल्दी से सही मेडिसिन मिल गई थी, डॉक्टर के पास चले गए, अच्छे डॉक्टर के पास। तो सब इसलिए बहुत जल्दी लगभग 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी हो गई थी, लेकिन टाइम 2 हफ्ते लगती होगी। उसके बाद बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में, कमजोरी, वीकनेस नहीं बोलना है, कमजोरी बोलना है। तो जैसे कमजोरी आ गई थी बहुत बॉडी पे, तो मेरे को थोड़ा मेमोरी में प्रॉब्लम रहती है उस टाइम पे, पता नहीं चलता था कुछ हुआ है। जैसे कि मान लो मैंने वीडियो बना दी, थोड़ी देर मुझे ये नहीं पता चलेगा, ऐसा लगेगा मैंने वीडियो बनाई है नहीं बनाई है, या वो सब इल्यूशन टाइप का थोड़ा सा। तो वाला मोमेंट बहुत सही लगता था मुझे, किसी चीज़ की फिक्र नहीं। तो फिर ऐसा करके मैंने एक बार गूगल पे देखा था उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बहुत आलसी हूँ, मैंने ऊपर से देखा तो ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। तो फिर मैंने बोला छोड़ो, जो होगा होगा। फिर ये देख लिया, मुझे पता था कमजोरी है और क्या है, और कुछ था ही नहीं। तो मैं लेने लग गया था, पर ठीक ठाक डाइट लेने लग गया था। और फिर बोर्ड्स तो मैंने ऐसी नशे में दे दिए थे कि पता नहीं क्या ही। एक तो मैं रिवाइज नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या उस टाइम पे मुझे ये यकीन नहीं हो रहा, वरना तो अच्छे आते मार्क्स, इतने बेकार भी नहीं आ रहे। 50% थोड़ा आती, वरना मेरी 50% तो ऐसे ही आ जाती है। मेरे दोस्त एक क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं कौन से, क्या बोलते हैं उसे, स्मैक, पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं। वो मार के गया तो उसके 69 आ गए। तो इतने कमाए फिर भी 50 बताना जैसे कोई पता चल गया तो बेइज्जती हो जाएगी ना मेरी, इसलिए। तो फिर बेइज्जती करवाने के बाद चलो मैंने फिर उसके बाद सोचा अगला एंटम। मुझे मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे बारे में चला किसी चीज़ की नॉलेज नहीं मुझे। कि फिर एक बार मैं ऐसे ही घूम रहे थे बाहर पे एक लड़के के साथ, उस समय ठंड हो रही थी, तो बाहर घूम रहे थे धूप में थोड़ी देर, खाना खाने के बाद आफ्टर द लंच नहीं बोल रहे, खाना खाने बोल रहे हैं। तो करीब हम घूम रहे थे 12:30 बजे तक, या 12:30 1 बजे के आसपास में घूम रहे थे। तो मैं दोस्त से बोला था चलो फर्स्ट टर्म तो हो गया है, सेकेंड टर्म में बढ़ेगा हुआ है। फर्स्ट टर्म तो हो गया अभी, ये तो मिड टर्म हो गया, अभी एंड टर्म के बाद होगा। मैंने बोला मुझे लगा था एंड टर्म लास्ट वाले पेपर को बोलते हैं, जो सेकेंड टर्म में हो गया। पता नहीं क्या सोचता था अपने आप में ही, कोई मुझे मतलब किसी ने बताया पता नहीं कुछ भी सोच रहा था। मिड टर्म एंड टर्म, मतलब मिड टर्म जो होंगे साल के बीच में होंगे, एंड टर्म साल के आखिरी में।
कोई आ जाए वो सुन ले क्या कर रहा है यहाँ। तो फिर चलो उसके बाद क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। हाँ, तो मान लो पहले रात से शुरू करूँगा तो रात से होता था मेरा दिन, सुबह तो होती नहीं थी। जो समझ आ रहे समझ गए। तो मैं रात को सोता था नहीं पूरी रात को। मैं करता था दुकान पे आता था, मतलब कि कोई एक दिन बता रहा हूँ मैं परफेक्ट वाला। दुकान पे गया, कुछ लेके आ गया, 1-2 कुरकुरे लेके आ गया, जब कुछ भी नहीं मिला तो चलो मान लो कुछ नहीं लिया है, नॉर्मल डे बताता हूँ। रात को मैं पूरे टाइम उठाऊँ, सुबह पूरा बिल्कुल, या वर्स्ट केस बताऊँ या एवरेज बताऊँ। वर्स्ट केस बताऊँगा तो कमेंट गालियाँ नहीं बढ़ेगी, तो गालियाँ कमेंट ऑफ कर दूँगा। तो फिर उसके बाद चलो वर्स्ट वाला बताता हूँ। पहले वर्स्ट केस है, मैं सिर्फ उठाऊँ डेली रूटीन के लिए करना ही पड़ता है, और मेरे ख्याल से एक टाइम खाने के लिए बस। और एक दिन तो मैंने वो भी नहीं खाया था, ओनली ड्रिंकिंग वाटर भी वो पता नहीं पहले का पड़ा हुआ था बोतल, पहले दिन का मतलब वो भी नहीं भरने गया था मैं। काफ़ी सही बोतल थी, वो चली जाती थी गर्मियों के टाइम में, यहाँ तो नहीं चलेगी, वहाँ चली जाती थी। एक दिन तो चली जाती थी, एक दिन में 2 बार मारता था मैं से। जब ज़्यादा प्यास लगे तो 3 बार। और जब कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लिए, जैसे मैंने कभी कभी खा लेता था, तो मतलब कि खाते टाइम ही 1.5 बोतल ख़त्म, 2 बोतल 2 बार, मतलब 2 बार ख़त्म हो जाती थी वो, 2 बार भर के लाना पड़ता था। तो उस दिन तो ज़्यादा ही हुआ, 3-4 बार। तो बड़ी बोतल देखी ना हमने, स्टील वाली, बस वही, जिससे एक दूसरे मारने की धमकी देती थी बच्चे स्कूल में। और फिर उसके बाद क्या, पूरा दिन सो रहा हूँ, मान लो कि मैं उठा हूँ सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे, बस ये वर्स्ट है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना तो उठा ही। बाकी उस समय ये उस टाइम की बात है जब मेरी तबीयत ख़राब थी, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ना कि मैं पूरा दिन सोता रहूँगा, इतना भी लेज़ी नहीं हूँ। और फिर मतलब कि मैं कभी ज़्यादातर लेज़ी हूँ, मतलब कभी कभी बहुत एक्टिव रहता हूँ, सिर्फ खेलते टाइम को भी। तो और चलो और बात बताता हूँ, ये तो वर्स्ट हो गया। फिर एवरेज केस आता है, देखो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तीनों केस बताऊँगा, वर्स्ट, एवरेज एंड गुड वन। तो वर्स्ट बता देते हैं। एवरेज वाला होगा कि मैं रात में उठाऊँ और बाकी पूरा दिन सो रहा हूँ। तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ। मान लो मैं जो
सो गई। मैं रात में मान लो लेट में भी सोया 1-2 बजे तक सो जाऊँगा। मैं सुबह उठूँगा 7 बजे, कहीं 7 बजे उठता था मैं। नहा धोने के बाद फिर मैं बैठ जाऊँगा। गेम खेल रहा था। मेरे को दिमाग में कीड़े पड़ जाएंगे तो पढ़ने लग जाता थोड़ी देर। ज़्यादातर मैं करता था मैथ्स, क्योंकि वही ठीक लगती थी, वो आसान भी थी और वही समझ में आती थी, तो वही करता था। या प्रोग्राम बहुत कम करी है मैंने, क्या थी, और केमिस्ट्री थी वो बहुत कम करी है, बकवास थी बिल्कुल कुछ। इससे अच्छा तो वही हो जाती है, क्या बोलते हैं, बहुत बकवास थी केमिस्ट्री। सब रटते रहो मैं जिसने जितने रट लिया और जल्दी रट लिया उसके मार्क्स आ गए। कुछ था नहीं उसमें सोचने करने वाला। ऐसे सब्जेक्ट बिल्कुल बेकार लगते हैं मुझे। फिर और क्या है, और तो सब्जेक्ट ही नहीं थे, क्या ही होंगे। और केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट हुआ था, 2 ही सब्जेक्ट थे बस, मैथ और कोड। सी लैंग्वेज, कोड कर रहा है सी लैंग्वेज भाई। तो फिर उसके बाद ये 2 हो गए। तो फिर उसके बाद क्लासेस होती थी, क्लासेस जाता था। क्लासेस से आने के बाद नहीं, ब्रेकफास्ट का नहीं आता था, ये हुआ ना बार बार। ब्रेकफास्ट का नहीं आता, उसके बाद क्लासेस जाता था। तो अपने रूममेट को उठा के, क्योंकि वो अलार्म उठते नहीं थे भाई, मेरे रूममेट को बोल देता था अलार्म में। उसका अलार्म रो रो के बोलता था या तो मुझे बंद कर दे या उठ जा। तो उसका अलार्म मैं बंद करता था, फिर उसे उठाता था। तो उसे उठा के फिर कॉलेज गए हम। 3 सेम क्लास थे, बिहारी, मेरा रूममेट और मैं। कॉमर्स चौथा अलग क्लास में। हमारा सेक्शन था जो 7 आई। और ये तो हो गई चलो गुड डे की शुरुआत। क्लास में गया हूँ, नींद भी नहीं आ रही, ठीक चल रहा है सब कुछ, अटेंड करी है, थोड़ा बहुत सुना है, ज़्यादा बहुत सुना था। फिर मान लो क्लास आ गया मैं, कंप्लीट क्लास करके। अलग अलग टाइम रहता था, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे होती थी खत्म। मान लो मैं जल्दी आ गया हूँ, 3 बजे मान लो एवरेज तो होना पड़ी। तो फिर चलो 3 बजे आ गया हूँ मैं। 3 बजे आने के बाद क्या करूँ मैं, अगर वर्स्ट केस होता मैं सो जाता, एवरेज होता तो भी मैं सो जाता थोड़ी देर बाद। गुड केस में तो ना सोऊंगा। गुड केस में पहले हाथ मुँह धोऊँगा, फिर क्या करूँगा मैं, या तो कोई वीडियो देखूँगा या गेम खेलूँगा, एंजॉय करूँगा थोड़ी देर बाद के लिए स्नैक्स टाइम का, या कोई जाएगा तो। नहीं तो फिर पीछे ग्राउंड में घूमने चल जाएंगे या फिर या खेलेंगे ग्राउंड में। ये होगा केस गुड बॉय के। फिर गुड बॉय आएगा कितने बजे, 7 बजे से पहले आएगा। फिर क्योंकि मेस में खाना भी तो खाना है आज, तो 8 बजे जाएगा। 8 बजे से थोड़ा सा पहले आते थे, क्योंकि 8 बजे वहाँ वीडियो आती थी, कोई टाइम था बच्चों को 8 बजे। तो ये टाइम हो गया। फिर हो गया, फिर खाना खा गए, फिर वहाँ आधा घंटा मान लो। फिर उसके बाद मान लो घूमने चले गए। घूमना होता था, क्योंकि मुझे भी होता था कि मुझे थोड़ा मुझे नहीं हुआ तो तब मैं क्यों जाऊँगा फिर। तो घूमने चले गए, वहाँ आधे घंटा घूमा, 9 बजे आए, 9 साढ़े 9 बजे आए। फिर घर से कॉल आता था, उसे अटेंड करने के बाद फिर या तो कोई या तो कुछ कर रहे होंगे इधर उधर हम काम, या फिर कॉलेज का काम होगा, या फिर मैं कुछ वीडियो वगैरह देख रहा हूँगा। गुड बॉय का दिन ऐसे निकलता है। सो लाइक कर देना हमारी इसी बात पे। हाउ गुड बॉय इंग्लिश में बोलिए आज, वैसे भी समझ नहीं आती क्या बोलूँ, इसलिए बोला मैंने तो बोल देता। बीच बीच में बहुत स्लो हो जाती है आवाज़, वो वॉल्यूम भी। इसी बात पे मेरे नंबर बहुत काटे हुए टीचर और क्या बोलूँ मैं, इतना टॉर्चर सा है मैंने, बहुत नंबर काटे। एक तो
था सिर्फ 1 हफ्ता। वो टाइम टेबल पहले बनाया पूरा, मैंने ये करा था, मैं एक चीज़ फॉलो करता था। अलार्म से मैंने फॉलो करी, अलार्म में बिना पढ़े पास हूँ भाई। बता नहीं सकता आपको, केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ आती थी बस, मुझे मैथ में अच्छे नंबर आए थे मेरे। मैथ हाँ ठीक ही है, बचपन से एक बार डाउनफॉल आ गया था, क्रिकेटर वगैरह स्पोर्ट्समैन का आता है, वैसे मेरा मैथ में डाउनफॉल आ गया था 9th में। इतनी घटिया मिस्टेक करता था मैं भाई। उस समय मुझे लगता था मेरे दिमागी 2 ब्रेन होते हैं, मेरा लेफ्ट वाला ब्रेन निकाल चुका है, तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। फिर इतनी खुद भी शर्म आती थी, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार मैं क्या वीडियो देख रहा था, वो वर्स्ट टाइम चला था, बिल्कुल लोएस्ट टाइम लाइफ में। इतना बेइज्जती नहीं, मतलब कि इतना बेकार कभी नहीं लगा कि मतलब इतना बेकार हुआ कैसे हो गया मैं। वो टाइम था मैं 9th का, तो उसमें क्या हुआ था मैं बताता हूँ। 9th का या 10th का, सॉरी 10th का था। 9th ठीक थी, मतलब 9th में तो काफ़ी सही था मैं क्लास में, हाँ बहुत सही था। 10th का था वो लॉकडाउन का। जैसे आपको पता है लॉकडाउन में बच्चों ने क्या ही करा है, मैंने वो ही करा है। तो एक किस्सा मुझे कौन सा बताना था, हाँ कि मैं यूट्यूब में क्या देखता था, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस का साइन आएगा, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन आएगा माइनस का। पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखता था मैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन किसका आएगा, -2। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, प्लस हो जाएगा। गलत बोल जाता तो उसके लिए माफ़ करना भाई, कोई कमेंट में लिख रहा होगा हाँ अभी भी नहीं आता, हो जाता कभी कभी, तो एकदम थोड़ा तेज फ्लुएंट बोल रहा था मैं, तो हो जाता है। तो हो गए मेरे बॉस का आने उसका शुरुआत है, एंड तब भी ऐसे निकला। फिर उसमें तो मैं क्या बताऊँ, मैं पढ़ के गया था मैं, एंड ऊपर से डर लगता था सुबह सुबह, क्योंकि वो पेपर था हमारा सुबह के टाइम फर्स्ट शिफ्ट। मिड टर्म में सोच के दिया था कि सेकंड शिफ्ट में होगा, एंड टर्म भी सेकंड में ही होगा, फिर फर्स्ट टर्म वाले को शायद फर्स्ट ईयर वाले वो निकल गया सुबह के टाइम पे, और डर लगने लग गया। तो बताऊँगा नहीं कि मैं चीटिंग करता था, ऐसा एक्सपर्ट हूँ मैं चीटिंग में, कोई नहीं पकड़ पाया भाई। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मेरे पेपर चले तो मैंने ऐसे भगवान से बोल दिया, मतलब कि अपने आप में ही कि भगवान बस इस बार बचा लो, अगली बार से पढ़ूँगा, इस बार बस चीटिंग करने में पकड़ा ना जाऊँ। तो वही हुआ, सब पकड़े जा रहे, मैं नहीं पकड़ा जा रहा हूँ। मैं पूरी बेंच पढ़ गई, सबसे ज़्यादा मैंने लिखा था बेंच पर, पूरी बेंच पढ़ दी भयंकर। क्या हुआ, सबसे खतरनाक चीटिंग होगी वो आज तक की, पता नहीं कैसे कर दी मैंने, पूरा दिमाग लगाया चीटिंग करने में। देखो पेपर था मेरा 3 घंटे का एंड टाइम, 2 घंटे मैंने फुल चीटिंग करी, 1 घंटा अपना दिमाग लगाया। तो क्योंकि मुझे पक्का पता था वो तो क्वेश्चन आएंगे, एक का तो बिल्कुल 100% चांस है, और एक के थे 50-50 कह सकते हैं। और किस्मत से वो
बाद मैंने बोला बहुत सही है, किसी की नहीं आई इतनी पूरी क्लास में, मेरी आई है सिर्फ 7.7 आई है, 7.7 है पूरी क्लास में, मेरी आई है सिर्फ हाईएस्ट। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कौन बोलेगा। मैंने बोला ठीक ही है, एक बार थोड़ा और इम्प्रूव कर दें और डिक्रीज़ हो गई, लेकिन वो नहीं बताऊँगा मैं मिड टर्म वाली फाइनल वाली सेकेंड टर्म की। तो छोड़ो ये सब, पहले बताते हैं उसके बाद फिर क्या करें। तो उसके बाद वहाँ गए कॉलेज, दिसंबर का टाइम था, ठंड बढ़ने लग गई थी और तो उस टाइम मैंने आ रहा था क्या यार, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया अब तो। 40 मिनट बोल चुका हूँ मैं लगातार। कितने बजे स्टैंड अप कॉमेडी बनाते लोग स्टैंड अप वीडियो कॉमेडी, मुझे पता नहीं कितने दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, मैं यहाँ 40 मिनट लोग ऐसे बनाते हैं, पॉज करते हैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एक कोड तो हो जाता है उसमें अच्छा होगा 40 मिनट का, तो चलो कोई नहीं, अब बना दिया तो बना दिया। थोड़ा मैं तो खुद को चैलेंज करा था ना, चैलेंज
बाइक को ऊपर से ऐसे वैसे कट्स मारा था भाई, उससे ज़्यादा तो मेरे मन में बिल्कुल था ही है भाई, आज तो गया मैं, बस मरना नहीं है, बाकी चोट वोट लग जाए वो अलग बात है, बस मरना नहीं है भाई, अभी कुछ भी नहीं करा अभी तो ज़िंदगी। तो मेरे दिमाग में तो यही था, ऊपर से मैंने उसके दिमाग में भी ये डाल दिया था थोड़ी देर बाद कि भाई गिराना मत, गिराना मत। तो उसके दिमाग में भी ये चलता भाई गिराना नहीं, गिराने नहीं है। तो फिर उल्टे नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे। तो एक जगह भी हमारे उससे टर्न ले रहे थे तो छोटे छोटे पत्थर थे, वहाँ पे एकदम बाइक फिसल गई, उसका टायर भी पुराने थे, पता नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसकी बाइक फिसल गई और एकदम से दोनों गिर गए और थोड़ी बगल पे खाई थी, मतलब काफ़ी दूर गई थी मतलब फिर भी, लेकिन वो स्लाइड हो गई, गिर सकते चांसेस थे खाई में गिरने के, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं थे वो खाई, पता नहीं वो भूल गया। तो एकदम से मेरे घुटने छिल गए लेफ्ट वाला, मैं क्या ही हो जाए छिल गया, क्या कर दिया, मतलब उस समय इतना पता नहीं था कि कितना चिल्लाया, क्योंकि पैंट पहनी थी, पैंट फट चुकी थी। और फिर अब मुझे एक ही बात का डर था, मतलब जो डर था वो निकल चुका था कि अब गिर गया, अब जो होना था हो चुका है, अब चलते हैं मैं घर। तो फिर मंदिर आगे वहाँ तो लोगों के साथ लगा हादसा में, मैं तो छोटा सा ही हुआ है, तो फिर चलो ये सब हो चुका है। अब मैंने अपना जो था राइडर वो चेंज करा, दूसरे के पास बिठाया, तो उसके भी थोड़ी चोट आई थी, तो फिर मैंने छोड़ दो थोड़ी सी, तो मिट्टी लगी मेरी। तो फिर मंदिर काफ़ी ऊपर था, तो मैंने भी राइडिंग करी वहाँ पे, मैं बोला चोट तो लगी होगी, इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो सब उस दिन उसके बाद हम घर आए, काफ़ी लेट हो गए थे, 8 बज गए थे। तो ऊपर से मेरे दोस्तों ने डरा दिया, तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड में डॉक्टर हैं दोनों, फादर मदर, उसने डरा दिया कि अब तेरे पैर को मतलब कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। क्या लगवाना है इंजेक्शन, ये तो बचपन में काफ़ी लगी है चोटें, पाँव में तो लगती रहती है, मेरे बताइए कितनी बार लगी है, मैंने कभी नहीं लगवाया इंजेक्शन, गया था टिटनेस का लगवा ले, इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा वगैरह। हाँ तो फिर मैं बोला छोड़, तो फिर मैंने देखा वो बोल रहा पाँव काटना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो फिर मैंने भी देखा, जब मैं भी डर गया था, मतलब डर गया था, मतलब ऐसे देख लिया था चलने के लिए कि क्या होता है सब, चोट लगने पे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं वगैरह वगैरह, ये तो बताया क्यों इतना क्लियर नहीं था क्यों लगवाते हैं। तो मैंने जानकर देख ली, तो बोला कि फिर मैंने देखा टाइम कितना होता है इंजेक्शन लगवाने का, तो कहीं पे कुछ बिगाड़ था, कहीं पे 24 घंटे, कहीं पे 12। तो फिर मैंने ये ना लगवा लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, अगले दिन ही आ रहा हूँ मैं, टाइम दिन तो पट्टी वगैरह लगा दी, झूठ बोल देता मैंने मैम को कि मैं बोला ऐसा होता कि मतलब 5-6 महीने पहले अंदर लगा इंजेक्शन, तो वापस नहीं लगाते, ये होता है। और मेरे दोस्त ने बोल दिया, मैम पूछेगी, उसे पता था पूछेगी, तो मैंने बोल दिया हाँ अभी लगा 5-6 महीने के अंदर, तो मैंने हाँ बोल दिया, और ठीक है फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पट्टी वगैरह करके भेज दिया। तो चलो वापस आ गया मैं घूम के, फिर उस टाइम पे मैं बिल्कुल नहा भी नहीं सकता था, बहुत मुश्किल था ठीक से चलना भी, क्योंकि बिल्कुल पाँव टाइट हो गया था वो पट्टी लगाने के बाद। और पूरी मतलब दो जगह पे चोट लगी थी, वो मैं दिखा नहीं सकता, सॉरी, अब क्या दिखाना, छाप तो अभी भी है, पता नहीं क्यों नहीं हट रहा। फिर 2 जगह पे चोट लगी सेम एक ही घुटने पे, लेफ़्ट वाले पे। तो उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ, एक जगह पे ज़्यादा लगी थी ऊपर साइड, नीचे वाले को थोड़ी कम, तो उसमें पत्थर लग गया होगा, तो थोड़ा ज़्यादा छिल गया था, काफ़ी गहरा। तो फिर उसमें टाइम लगा, तो फिर अगले दिन मैं गया, मैंने बोला सर, उस दिन सर तक टर्न वाइज होता है, एक दिन मैम एक दिन सर थे, तो मैंने सर फिटनेस का इंजेक्शन लगवाना था, तो मैं चोट कब लगी मैंने पूरा बता दिया, कैसे लगी, कब लगी, कहाँ लगी, कैसे क्यों लगी, वो कैसे बता सकता हूँ मैं। तो फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कल क्यों नहीं लगाया, अब मैं क्या फिर दोबारा झूठ बोलना पड़ा मुझे कि मुझे लगा मैंने एक इंजेक्शन लगवाया था कुछ टाइम पहले, मुझे लगा टिटनेस का था, तो ऐसे इतना घटिया झूठ बोला मैं। तो किसी को
क्या लेन देना, झूठ बोले ना बोले, मेरा यार था जो यार था चाहता भी। तो फिर मैं बोला कितना टाइम होगा, 24 घंटे, खैर आप नहीं लगेगा, 12 घंटे का अंदर लगवाना होता है। कुछ होगा तो नहीं, मन में सोच रहा हूँ तो हो गया रहेगा बैठ के। वो तो खाने की ऐसा हो गया कि मंदिर यार दे भगवान ही कृपा कर दी थोड़ी, इसलिए बस छोट बड़ा एक्सीडेंट छोटे में हो गया कन्वर्ट, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, वो तो तक वो नहीं जानता है। लेकिन फिर टाइम बाद लगी थी छोटा सी, पता नहीं क्यों, बहुत टाइम बाद, कभी नहीं लेना। सबसे पहले बचपन से मतलब ज़्यादा तो बीमारी रहता था, और नहीं रहता तो बीमारी लगी जाती थी। 8th 9th तक, 8th 9th तक ऐसे रहता था मैं। तो फिर क्या हुआ था, तो मम्मी ने पंडित को बुलाया था एक बार, तो उसने पता नहीं क्या करा था, फिर एक धागा पहनने को दे दिया, उसके बाद से सही रहता था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता है, एक तो मैं हूँ क्यूरियस थोड़ा ज़्यादा नहीं, किसी टॉपिक पे क्यूरियस कर ही देते हैं ऐसे टॉपिक्स। क्या ये माने धागे ने ठीक करा है या किसने ठीक करा है, क्योंकि इसके बाद से ऐसे होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ही होने लगे थे। जैसे मेरे यहाँ पे पता नहीं कुछ होने लग गया था, एक कान है जो ये यहाँ पे पूरा कटने वाला था एक बार, एक कान पता नहीं कैसे, ये पूरा का पूरा, ये पूरा कटना है, मतलब वैसे पूरा यहाँ पे सड़ चुका था, क्या ही बोलना है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उससे पहले लगती रहती थी चोट, लेकिन उसके बाद कभी नहीं लगी, फिर भी सही था। 9th 10th 11th 12th में डेंगू तो हो जाता, किसी को भी हो सकता है, उस समय बहुत ज़्यादा ही होते हैं डेंगू रुके में, मेरे घर के आसपास भी बहुत ज़्यादा हो था, क्लास में भी 3-4 तो थे ही डेंगू पेशेंट। मैं था जो मैं मतलब सबसे सही निकला, जिसका बहुत जल्दी रिकवर हो गया था। जैसे सच में होता है डेंगू ना, तो फिर नॉर्मल फीवर तो होता है, डेंगू फीवर अलग, और जैसे डेंगू हो जाए प्रॉपर प्लेटलेट गिर चुकी हूँ, मेरी काफ़ी कम प्लेटलेट गिरी थी, फिर हो गई थी नॉर्मल ठीक। तो ये हुआ था मेरे साथ। और फिर जब मंदिर में गए थे, मैं यही बोल रहा था मैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि पाँव वगैरह कट करना पड़े, या भाई ये तो कोई बहुत बेकार ही हो जाएगा सीन। तो बस हो गया, ठीक हो गया उसके बाद। और फिर वापस आ गए थे, हम लेट हो गए थे काफ़ी। मम्मी को तो ये बताया था कि कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं नीचे कहीं मार्केट वगैरह, चले गए थे मंदिर। फिर वापस आए मंदिर, उसने नहीं बोला कि बहुत दूर था मंदिर, अभी बोलते पास में, तब भी छूट ही हो रहा था, तो अच्छा वही बोल दिया मैंने, मार्केट जा रहे हैं, तो सब नहीं बोल रहा था शायद। तो ये हो गई थी बात एक। फिर आया, तो फिर भाई 1 महीने तक तो बहुत बेकार सीन रहा, 1 महीने से थोड़ा सा कम। फिर एक दिन मैं पट्टी निकाल दी, अभी भी है कुछ निशान तो है ही, ऊपर से कुछ थोड़ा सा स्किन वहाँ पे थोड़ी सी कहीं कहीं पर टाइट सी है, और एकदम से चोट लग गई, दर्द होता है इसमें, इतना कुछ वो नहीं हो रखा है अभी, और सब मेरी वजह से हो रखा है, क्योंकि मैंने पट्टी निकाल दी थी, और मैं डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया, इतने उल्टे काम करता हूँ मैं 4-5 दिन गया डॉक्टर के पास, बस 4-5 दिन, 1 हफ्ता में उसके तो सबसे ज़्यादा 4-5 दिन ही गया था मैं, ज़्यादा नहीं गया था। उसके बाद मैंने गया ही डॉक्टर के पास। फिर जब डॉक्टर के पास नहीं गया तो मुझे नहाना भी था, कितने दिन से नहाया था मैं, 1 हफ्ता हो गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ रहा 2-3 दिन बाद, 25 दिन आया, उस दिन ज़्यादा गीला हो गया था, गीला करके अंदर वो ख़राब होने लग गया था। एक गलती मैंने करी, पहले निकाल देना चाहिए था, और गीले में वो पट्टी में ख़राब होने लग गई थी स्किन थोड़ी, तो अच्छा मैंने जल्दी निकाल दिया। फिर निकाल दिया उसे, तो ठीक होने लग गया धीरे धीरे करके। थोड़ा हेल्दी वगैरह पहले लगा देता तो सही होता, मैं उस दवाई से तो सही रहता हूँ, लेकिन बहुत सही काम करा दवाई ने भी। जब तक पट्टी लगा
लगा था, बहुत जल्दी सही हो रहा था। पट्टी हटाई भयंकर, और जब पट्टी हटाई नहीं थी, जब नहाने गीला कर दिया था उसे, तब हुआ था उसकी प्रॉब्लम। तो और मुझे लगता है यहीं पर रोक देना चाहिए, 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। मैंने भाई कितना बोल दिया है। ये होता है जब किसी इंट्रोवर्ट को बोलने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता ही है वो तो, लेकिन जब बोला ना जहाँ पे 2 जगह पर बात करते हैं,